रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जोहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सबको सादर नमस्ते। जी मैं थोड़ा प्रवचन कर रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ कार्यक्रम के सम्मानीय संचालक आर्य रत्न मित्रवर शिक्षक लखनलाल जी आर्य और आज के मुख्य वक्ता के आसन पर प्रसिद्ध विदुषी आचार्य श्रुतिकृति जी शास्त्री, हमारे सम्मानीय सभी विद्वत वरेण्य आचार्यगण, मातृशक्ति एवं देवियों, आर्यों का महाकुंभ का प्राण वेद और महर्षि दयानंद रहे हैं। जिस प्रकार शरीर को संचालन करने के लिए हमारे अंदर प्राण और आत्मा का संचयन अनिवार्य होता है, उसी प्रकार आर्यों के महाकुंभ के प्राण स्वरूप महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका वेद रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम आते ही एक नाम और जुड़ जाता है जिसका नाम वेद है। यदि महर्षि दयानंद सरस्वती देह है तो उनकी आत्मा वेद है, और वेद संसार का वह प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, संसार का वह संविधान है जिसको परमपिता प्रभु ने सृष्टि के आदिकाल में मानव मात्र के कल्याणार्थ अग्नि, वायु, आदित्य एवं अंगिरा के हृदय मंदिर में प्रकाशित किया। और उसी समय से लगातार गुरु शिष्य परंपरा अनुसार वेदों का प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चल रहा है। और वेदों के प्रचार प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत, अब यूं कह लीजिए कि महर्षि दयानंद पर्यंत वेदों का निरंतर कार्य चल रहा है, जिससे हमारा आर्यावर्त देश गौरवान्वित हो रहा है और भारत को समझो कार्यक्रम का भी अभियान संचालित हो रहा है। निसंदेह भारत को यदि समझना है, आर्यावर्त को यदि जानना है, उसकी गौरव, गरिमा और सांस्कृतिक पहचान को पुनः जनजीवन में सबके सामने प्रस्तुत करना है और उनकी उज्जवल छवि से हम जनमानस को चमत्कृत करना चाहते हैं, तो हमें वेद और महर्षि स्वामी दयानंद का आधार लेना ही चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जब प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय हमारे देश की स्थिति बड़ी विकट थी। आर्यावर्त देश जहां स्वतंत्रता की बेड़ी जकड़ी हुई थी, वहीं पर अनेक आडंबर मत मतांतरों का इतना अधिक बोलबाला हो चुका था, जिससे वेद जो कल्याणी वाणी परमात्मा की है वह दब सी गई थी और उसके पर अनेक आडंबर कृत्य हो रहे थे, जिसके कारण कि लोग वेद को समझ नहीं पा रहे थे। लोगों ने डंका पीट दिया कि वेद अब शंखासुर नाम का राक्षस पाताल लोक ले गया है
लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद ने डंक की चोट से घोषणा करते हुए तमाम पाखंडियों को ललकारते हुए कहा था कि वेद को शंखासुर नाम का राक्षस नहीं ले गया, बल्कि हमारे अंदर जो आलस्य और प्रमाद है वही असली शंखासुर है, जिसके कारण हमने वेद के स्वाध्याय को छोड़ दिया, उनके अधिकार से हम वंचित हो गए और उस शंखासुर को मैंने वध किया है। पुनः वेद धरती पर है और आइए वेद का स्वाध्याय कीजिए। अर्थात जो वेद सबसे नीचे की तह में पड़े थे वो सबसे ऊपर आ गए। एक ही झटके में महर्षि स्वामी दयानंद की जय जयकार हुई। निसंदेह महर्षि स्वामी दयानंद का यह क्रांतिकारी शंखनाद सारे मानव को एक करने के लिए था, क्योंकि वेद परमात्मा की वह कल्याणी वाणी है जो अमर वाणी है, जिसको वेद कहता है अंति संतंग न जहाति अंति संतंग न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममारण जिरियति। देखो परमात्मा का अमर काव्य वेद न तो कभी पुराना होता है न कभी समाप्त होता है, अर्थात वह अमर वाणी है। ओम यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्यः, इस प्रकार की घोषणा यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के इतने सफल प्रयास के कारण प्रचारित हुआ। और अब वेद सारी यूनिवर्सिटियों के अंदर, सारे महाविद्यालयों के अंदर सूक्तों की पढ़ाई हो रही है, कोई प्रतिबंध नहीं है। सारा मानव समाज वेद को पढ़ रहा है, वेदों की विचारधारा को समझ रहा है और दुनिया में पुनः मनुष्य वनों की घोषणा हो रही है। सनातन धर्म की स्थिति सुरक्षित होती जा रही है। जिन लोगों ने सनातन धर्म को विकृत करने का प्रयास किया था उस पर भी चारों तरफ से सभी लोग सजग हो रहे हैं और दुनिया पुनः वेद की ओर लौट रही है। आवश्यकता है महर्षि स्वामी दयानंद के विचारों का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कार्य रहा है कि उन्होंने त्रैतवाद को पुनर्जीवित किया है और त्रैतवाद के अंतर्गत महर्षि स्वामी दयानंद समय जहां द्वैताद्वैतवाद और साथ ही साथ शुद्धाद्वैत, जिसके कारण कि स्वामी शंकराचार्य, पार्काचार्य, वल्लभाचार्य, राम के प्रचालित हो चुके थे, उन सभी सिद्धांतों से स्वामी दयानंद ने जो कार्य किया है उसमें महर्षि कि जिन आचार्यों ने वेदत्रयी के पर प्रस्थानत्रयी से काम लिया है, ये ध्यान के अंतर्गत उपनिषद साहित्य, गीता, वेदांत दर्शन का समन्वित एक संयोग है। उसमें मैंने प्रस्थानत्रयी जो आचार्य शंकर, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य आदि विद्वानों ने अपने मत का समर्थन किया है, उनके आधार ग्रंथ हैं जिसको प्रस्थानत्रयी नाम दिया गया है शास्त्रों में, जो विवेचनात्मक ग्रंथों में, उसमें उपनिषद, गीता और का नाम है। महर्षि त्रयी से काम लिया है और वेदत्रयी के द्वारा उन्होंने त्रैतवाद की स्थापना की है और तमाम अपने पूर्वाचार्यों के मत का खंडन करते हुए के अनुसार त्रैतवाद की घोषणा की। निसंदेह प्रस्थानत्रयी के स्थान पर वेदत्रयी की दायित्व होता है। हम प्रस्थानत्रयी के स्थान पर वेदत्रयी की बात को हम वेदत्रयी लेंगे तो उसके साथ आवाज कट रही है आपकी, आचार्य जी आपकी आवाज कट रही है जी।